बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में नई 3-4 खबरें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जरदारी और नवाज शरीफ के होते हुए मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। इस्लामाबाद साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के होते हुए मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के होते हुए मामलात आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही इन दोनों ख़ानदानों के होते हुए मुल्क में तरक्की हो सकती है। जब तक इन दो जमातों से जान नहीं छुड़ाते मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क जो है वो हमारा बर्बादी की तरफ जा रहा है। मुल्क में हमारे पाकिस्तान मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ अब तक 17 बजट पेश कर चुके हैं, जिसमें 12 सूबे के और 5 मरकज़ के बजट हैं। वो मज़ीद अब क्या करेंगे? हर 5 साल बाद सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती हैं। इनका कहना था कि इख्तियारात की मकामी सतह पर मुंतकली के मामले की हम मुकम्मल हमायत करते हैं। इसके लिए मुल्क में इत्तेफाक राय पैदा करना है, लेकिन सबसे बड़ा लीडर तो इस वक्त जेल में है। तहरीक इंसाफ वाहिद वफाकी जमात है जिसको पूरे मुल्क से वोट मिलता है। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि जेल कवानीन के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी से मिलना हमारा हक है। हमारी बानी PTI के साथ तवील सियासी वाबस्तगी रही है। पाकिस्तान के एक शहरी की हैसियत से हम बानी PTI से बात करेंगे। मुख्तलिफ जेलों में कैद तमाम सियासी कारकुनां को भी फौरी रिलीफ मिलना चाहिए। वफाकी काबीना का आज होने वाला शेड्यूल अजलास मुलतवी कर दिया गया। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज होने वाला वफाकी काबीना का शेड्यूल अजलास मुलतवी कर दिया। काबीना डिवीज़न के मुताबिक अजलास को आइंदा हफ्ते तक रीशेड्यूल कर दिया गया, जबकि काबीना अरकान को भी इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। ज़रा का कहना है कि वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का अजलास आज दिन 12 बजे तलब किया था, ताहम बाद अज़ां इसे मुलतवी कर दिया गया। दूसरी जानब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने मुतवक्का दौरा सऊदी अरब की तैयारियों के सिलसिले में आज सुबह अहम अजलास तलब किया है, जिसमें इन्हें दौरे की तैयारियां, मौजूदा मुलाकातों और अहम अमूर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़रा के मुताबिक सऊदी अरब के दौरे के दौरान आला सऊदी क़यादत से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताअवुन, इलाक़ाई और आलमी अमूर और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे, जहाँ इनकी सऊदी वली अहद शहज़ाद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात मुतवक्किया है। मुलाकातों में पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ के अलावा अमरीका ईरान कशीदगी और अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ अमूर पर भी ज़ेर गौर आने का इम्कान है। वज़ीर आज़म सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना हो गए। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना हो गए। दौरा सऊदी अरब के दौरान आला सतह का वफ़द भी शहबाज शरीफ के साथ होगा। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहज़ाद बिन मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। सऊदी हुकाम से मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़त्े की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नाज़रीन, पुलिस अफसर के थाने में लड़की से ज़्यादती, पूरा थाना मुअत्तल। SHO समेत 2 सब इंस्पेक्टर और 8 ASI साहबान समेत 78 अहलकार मुअत्तल। इस्लामाबाद लाहौर के गाज़ियाबाद थाने में एक ज़हनी माज़ूर लड़की से मुबीना ज़्यादती के मुकदमे के बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर महकमाना कार्रवाई करते हुए SHO समेत मजमूई तौर पर 78 पुलिस अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में गिरफ्तार ASI इमरान पर इल्ज़ाम है कि इसने मुबीना तौर पर ज़हनी
معذور لڑکی کو گھر سے موٹر سائیکل پر تھانے لانے کے بعد تھانے کے ایک کمرے میں زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ملزم نے لڑکی کے اہل خانہ کو یہ موقف اختیار کیا تھا کہ وہ ایک مقدمے میں مطلوب ہے جس کے باعث اسے تھانے لایا جا رہا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے واقعہ کے بعد سخت ایکشن لیتے ہوئے غازی آباد تھانے کے پورے عملے کو معطل کرنے کا احکامات جاری کیے۔ معطل کیے جانے والوں میں ایس ایچ او، 2 سب انسپکٹر، 8 ایس آئیز سمیت مجموعی طور پر 78 اہلکار شامل ہے، جبکہ فرنٹ ڈیسک پر تعینات عملہ بھی اس کارروائی کی زد میں آیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی ناقص نگرانی، انتظامی غفلت اور ذمہ داریاں مؤثر انداز میں ادا نہ کرنے پر کی گئی۔ ان کے مطابق تھانے کے اندر ہونے والی ہر سرگرمی کی ذمہ دار ایس ایچ او پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پولیس حکام نے بتایا کہ غازی آباد تھانے میں علی زیب دستگیر کو نیا ایس ایچ او تعینات کر دیا گیا، جبکہ مقدمے کے مزید تحقیقات جاری ہے اور واقعہ کے تمام پہلوؤں کی تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حکومت کے 3 بڑوں کی بیٹھک، اہم قانون سازی پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد وفاقی حکومت کی 3 بڑی شخصیات کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں اہم قانون سازی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ذرا نے اس حوالے سے بتایا کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس کی صدارت وزیر دفاع پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف کی، جس میں وفاقی وزیر اعظم نذیر تاڈ اور طارق فضل چودھری نے شرکت کی۔ ذرا نے مزید بتایا کہ ان 3 حکومتی شخصیات کے درمیان قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں مجوزہ قانون سازی پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ججز تقرری سے متعلق سفارشات پر نوٹیفکیشن جاری نہ ہونے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔